नमस्कार दोस्तों, आप सारस पक्षी के महत्व का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि एक बार महर्षि वाल्मीकि सारस पक्षी के एक जोड़े को निहार रहे थे। जोड़ा प्रेमालाप में लीन था। तभी एक बहेलिये ने जोड़े में से नर सारस का वध कर दिया। इस पर मादा पक्षी विलाप करने लगी। उसके विलाप को सुनकर महर्षि वाल्मीकि को करुणा जाग उठी और द्रवित अवस्था में उनके मुख से स्वतः ही यह श्लोक फूट पड़ा था। मां निषाद प्रतिष्ठां त्वंगमः शाश्वती शमाम यत् क्रौंच मिथुनादेकम वधि काम मोहितम। अर्थात, हे दुष्ट, तुमने प्रेम में मुग्ध क्रौंच पक्षी को मारा है। जा, तुझे कभी भी प्रतिष्ठा की प्राप्ति नहीं हो पाएगी और तुझे भी वियोग झेलना पड़ेगा। और उसी के बाद उन्होंने प्रसिद्ध महाकाव्य रामायण की रचना की और आदि कवि वाल्मीकि नाम से अमर हो गए। दोस्तों, इतना मैंने आपको क्यों बताया? दरअसल फरवरी 2022 में 35 वर्षीय मोहम्मद आरिफ नाम के जो कि व्यक्ति हैं, उत्तर प्रदेश के अमेठी ज़िले के मंधका गांव के निवासी हैं, को घायल अवस्था में एक सारस क्रेन नामक पक्षी मिला, जिसको वो अपने घर ले आए और उसकी सेवा की। फिर उनका दोस्त वो बन गया और उनकी दोस्ती सोशल मीडिया पर इस कदर वायरल हुई कि उत्तर प्रदेश राज्य के समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव भी उनसे मिलने अमेठी पहुंच गए। उसके बाद अधिकारियों ने दस्तक दी और पहले सारस को पास के एक अभ्यारण्य में ले जाया गया और उसके बाद कानपुर के जू में उसे क्वारंटीन कर दिया गया। और अब खबर आ रही है कि आरिफ पर एफआईआर भी दर्ज कर ली गई। दोस्तों, इस वीडियो में कुछ ये प्रमुख पॉइंट्स हैं जिनको हम लोग कवर करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। पहला, जैसे आरिफ ने जब पक्षी को बचाया तो उसके बावजूद उससे पक्षी क्यों ले लिया गया और आरिफ पर एफआईआर क्यों दर्ज की गई? क्या पक्षी को बचाने की जो सज़ा है वो एफआईआर के रूप में दी गई है? दूसरा, वन्य जीव और उस पर भारत में नियम क्या बनाए गए हैं, इस पर थोड़ी चर्चा हम लोग करेंगे। और सारस पक्षी में विशेष क्या होता है उसके बारे में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। साथ में सारस पक्षी को लेकर कृषकों का रवैया कैसा रहा है भारत में, उसको भी हम लोग समझेंगे। और अंत में हम लोग देखेंगे कि आरिफ के साथ जो सरकार ने किया है या जो वाइल्ड लाइफ एक्ट के तहत हुआ है, क्या वो सही है अथवा गलत। आइए इन्हीं पर हम लोग चर्चा प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, दुनिया भर में वन्य जीवों को अपनी इच्छा से बचाने की अनुमति नहीं है। ऐसा इसलिए भी है कि कई जानवर ऐसे भी हैं जिन्हें रेस्क्यू की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है और साथ ही रेस्क्यू से वह जानवर सार्वजनिक स्वास्थ्य मतलब पब्लिक हेल्थ के लिए खतरा भी बन सकता है। 2019 कुआलालंपुर तथा 2021 में यूएसए के मिशिगन में महिला ने वन्य जीवों का रेस्क्यू किया था, लेकिन अदालत में वन्य जीव कानूनों के तहत उन पर मुकदमा चलाया गया था। दोस्तों, भारत में वन्य जीव संरक्षण वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की धारा 39 के तहत किसी भी व्यक्ति को राज्य की संपत्ति वाले किसी भी वन्य जीव को हासिल करने, उसे अपने कब्जे में रखने, हिरासत में रखने या नियंत्रित करने की अनुमति नहीं है। यदि ऐसा कोई करता है, मान लीजिए आरिफ वाला केस ही उदाहरण के लिए हम लोग लेते हैं, तो घायल किसी पक्षी का इलाज करने के लिए व्यक्ति को 48 घंटों के अंदर ही अपने निकटतम पुलिस स्टेशन अथवा अधिकृत अधिकारी को रिपोर्ट करना आवश्यक हो जाता है। अधिनियम की धारा 57 में वर्णित है कि कोई व्यक्ति अगर किसी वन्य जीव को कब्जे, अभिरक्षा या नियंत्रण में करते हुए पाया जाता है तो वह नियंत्रण अवैध नहीं है। इसको प्रूफ करने का भार भी उसी व्यक्ति पर होगा। स्पष्ट रूप से WLPA वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट किसी को भी राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन की लिखित अनुमति के बिना घायल जंगली पक्षी को घर ले जाने और महीनों तक उसे रखने की अनुमति नहीं देता है। दोस्तों, अगर हम सारस पक्षी के इतिहास के बारे में थोड़ा पीछे मुड़कर देखें और समझने का प्रयास करें तो 1861 में ब्रिटिश पक्षी विज्ञानी LH इर्बी ने अवध में देखे गए सारस क्रेन के बारे में लिखा है कि युवा सारस पक्षी आसानी से हाथ से पाले जाते हैं और वे बहुत आसानी से पालतू हो जाते हैं और उस व्यक्ति से जुड़ जाते हैं जो उन्हें खिलाता पिलाता है और फिर वे कुत्ते की तरह ही उसका पीछा करने लगते हैं। दोस्तों, अगर सारस क्रेन के साथ किसानों के व्यवहार की बात अगर हम लोग करें तो भारतीय किसानों ने इनके साथ ही अपना कृषि निर्वहन किया है। कुछ छोटे किसानों को अगर हम छोड़ दें जो अपनी फसलों को नुकसान पहुंचने के कारण इस पक्षी से नाराज रहते हैं, अन्यथा बड़े कृषक
समुदायों ने अपने गहरे सांस्कृतिक संबंधों के लिए प्रजातियों को स्वीकार कर लिया है। वैसे किसानों को सारस क्रेन की वजह से अपने खेतों में भौतिक लाभ भी मिलते हैं, जैसे ये कीटों के साथ चूहों का भक्षण करते हैं और रात में अपनी तीखी आवाज़ से किसानों की फसल जंगली मवेशियों और नीलगायों से क्षतिग्रस्त होने से भी बचाते हैं। दोस्तों, अब अंत में आते हैं कि आरिफ के साथ जो घटना घटी, क्या वह सही है अथवा गलत। उनका सारस पक्षी से बिछड़ाव क्या गलत है या सही। तो इस पर कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि एक बार केयर टेकर के साथ जुड़ने के उपरांत आमतौर पर सारस पक्षी जंगल में छोड़ने के लिए फिट नहीं होता है, क्योंकि उसके दूसरे सारस क्रेन पक्षी से जुड़ने की संभावनाएं काफ़ी कम हो जाती हैं, सीमित हो जाती हैं। वैसे भी आरिफ द्वारा उसका इलाज हो जाने के उपरांत उसका जंगल में कोई भविष्य नहीं है सारस पक्षी का। अतः बुद्धिमानी यही है कि फिर से उसे आरिफ से मिला दिया जाए और दोनों को साथ रहने दिया जाए। वैसे दोस्तों, आपकी इस पर क्या राय है? क्या सारस को आरिफ के पास वापस भेज देना चाहिए, उसे दे देना चाहिए, अन्यथा नहीं? और ये जो आरिफ के साथ किया गया है, क्या वो सही है अन्यथा गलत? दोस्तों, हमारे वीडियो आप देखते हैं, अगर कुछ हमें जो है आपको लगता है कि हम सही करने का प्रयास कर रहे हैं, आप तक सही सूचनाएं पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, तो प्लीज़ हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। साथ में अगर आपकी कोई जो है क्वेरी है तो हमें लिखिए कमेंट सेक्शन में, मैं उसे भी पूरा करने का प्रयास अवश्य करूंगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।